वेलकम टू मेक्स रिव्यू। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल और टाइटल पे से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। यस, आज मैं टोटल 1 ब्रांड गेट रेडी विथ मी आप बोल सकते हो करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें एक चीज आप नोट कीजिएगा, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसमें जितने भी सारे प्रोडक्ट्स है वो मैंने खुद परचेज किए हुए हैं। बिकॉज ये जो ब्रांड है, मैं जब भी अपनी सर्च में डालती थी Amazon पे या कुछ भी, तो मुझे ये ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत ही सारे सजेशंस में आते थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई किया जाए। तो मैंने थोड़े बहुत प्रोडक्ट Amazon से, थोड़े बहुत प्रोडक्ट उनकी खुद की वेबसाइट पे से ऐसे करके ट्राई किया हुआ है फुल फेस ऑफ मेकअप गैदर करने का। मेरे पास खाली 2 प्रोडक्ट नहीं है, एक तो इसका मस्कारा नहीं है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास उनकी आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो प्रोडक्ट नहीं है। आई थिंक मैंने वेबसाइट पे या कहीं पे देखा था, मुझे श्योर नहीं है। आईब्रो का मुझे कुछ दिखा नहीं, शायद मस्कारा दिखा, बट मुझे वो इतना इंट्रीगिंग नहीं लगा। तो आईब्रो के लिए मैं नॉर्मल अपना आईब्रो पेंसिल यूज करूंगी जो शुगर कॉस्मेटिक्स की है, एंड मस्कारा के लिए मैं नॉर्मल मेबेलिन का मस्कारा यूज करूंगी। राइट, तो ये खाली 2 प्रोडक्ट छोड़ के बाकी सारा फुल फेस ऑफ मेकअप मेरे पास इसका ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी आप लोग सोचोगे कि मैं कौन से ब्रांड की बात कर रही हूँ, तो मैं जो ब्रांड की बात कर रही हूँ वो मिला ब्यूटी है। मिला ब्यूटी बोलो या मिला ब्यूटे बोलो, बिकॉज एंड में उसका ई अलग है, तो फ्रेंच भाषा में तो एक्चुअली ए होता है। तो आई एम नॉट श्योर, बट वॉट एवर, मिला ब्यूटी हम लोग बात करेंगे। मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उस मेरा जो फिलहाल लिप्स पे जो प्रोडक्ट है मिला ब्यूटी ग्लॉस गर्ल, इनका जो ग्लॉस का रेंज है उसमें से एक शेड है 04 डोंट नो। ये शेड मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया हुआ है, एंड मोस्टली आई थिंक इसके ये लिप ग्लॉस का और कंसीलर का मेरे पास शॉर्ट्स अवेलेबल है। तो जो भी है, अगर आपको एकदम क्लोजअप में देखना है, और उनकी एक लिपस्टिक का, तो अगर आपको क्लोजअप में देखना है तो आप शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये लिप ग्लॉस जो है ये फिलहाल मेरे लिप पे है। तो एंड हाँ, मैंने इनके सारे लिप बाम्स भी ऑर्डर किया हुआ है। तो एक उसका छोटा जो भी उसका लाइक शॉर्ट्स नहीं, बट एक उसका एक प्रॉपर छोटा सा वीडियो आएगा 3-4 मिनट का, उसके सारे लिप बाम्स का उसमें पूरा रिव्यू एंड स्वॉचेस रहेंगे। तो उसके लिए आप लाइक मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही मेकअप रिव्यूज के वीडियो शॉर्ट्स या ऐसा पसंद आता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नाम के आगे ही एक सब्सक्राइब का बटन रहेगा, आप उसे हिट कर दीजिए। उसके ही बाजू में एक बेल आइकन रहेगा, आप उसे हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो यूट्यूब की ओर से आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी मेरी चैनल सब्सक्राइब करने बोल सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने जब भी मिला ब्यूटी की वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए तो तभी उनका शायद कुछ ऑफर था, बाय 2 गेट 2 फ्री, एंड साथ में कुछ एक पर्टिकुलर बिल अमाउंट गया तो एक लिपस्टिक फ्री। तो मुझे ये लिपस्टिक मिली है। जनरली मैं पिंक लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, बट मुझे ये लिपस्टिक मिली है, तो इसका भी शॉर्ट्स अवेलेबल है। तो आई एम नॉट श्योर मेकअप करने के बाद मैं ये लगाऊंगी या यही रखूंगी, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये मैं बता देती हूँ। पैशनेट पेटल 509 ये शेड मुझे फ्री में मिला है, ये लिपस्टिक। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कितने शेड्स अवेलेबल है क्या वो सब नहीं बताऊंगी। जो भी बेस्ट बाइंग लिंक रहेगा वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप अपने आप से परचेस करके, यानी वो लिंक क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट की ओर लेके जाएगा। जो शेड मैं यूज करूंगी, जिसमें शेड्स अवेलेबल है, वो शेड मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने प्राइमर नहीं किया, मैंने खाली अपना बेसिक स्किन केयर किया हुआ है। मिला ब्यूटी द फ्लॉलेस मेकअप प्राइमर, ऑयल फ्री, स्मूथ एंड ब्लर, इवन स्किन परफेक्टर। ये प्राइमर है, ये आउटर पैकेजिंग है, और ये इसका इनर पैकेजिंग है। कॉस्ट भी मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज हर एक का कॉस्ट है वो बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये इसका प्राइमर है। तो फर्स्ट आई अप्लाई दी प्राइमर, एंड इसके सारे जो प्रोडक्ट्स है वो सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, तो ये एक अच्छी बात है। तो प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर जो है वो ऐसा जेल कंसिस्टेंसी में है, आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट जेल कंसिस्टेंसी है। तो ब्लर बोल रहा है तो आई फोकस की, मुझे यहाँ पे थोड़ा ओपन पोज है तो मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करूंगी। देख लेते हैं, थोड़ा सा पोज को ब्लर आउट किया है, एंड ये लगाने के बाद एकदम स्किन पे स्मूथ लग रहा है। तो ये डेफिनेटली ये काफी अच्छा प्राइमर है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हो तो आपके लिए ये एक अच्छा प्राइमर रहेगा। तो ये प्राइमर लगा लिया। अभी मैं इस पे थोड़ा सेट होने देती हूँ, तब तक मैं आपको इसका लाइक फाउंडेशन के बारे में बता देती हूँ। उसमें मैंने 2-3 फाउंडेशन देखे, बट मैंने जो ऑर्डर किया हुआ है वो मिला ब्यूटी लॉन्गवेयर वेटलेस फाउंडेशन SPF 15 विद विटामिन ई, फ्लॉलेस मैट फिनिश, वाटर रेजिस्टेंट, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। ये मैंने फिलहाल ऑर्डर किया हुआ है। ये फाउंडेशन का आउटर पैकेजिंग है। ये नॉर्मल आई थिंक स्क्वीजी ट्यूब है, क्योंकि उसमें एक और भी मैंने देखा था, बट वो मुझे इतना, और उसमें शायद शेड्स में थोड़ा
गड़बड़ था इसके लिए, एंड इसमें कितने शेड्स है वो मुझे पता नहीं है, बट मैंने जो ऑर्डर किया वो 304 गोल्डन कैरमल। ये इसका इनर पैकेजिंग है। ये थोड़ा शाइनी पैकेजिंग है तो शायद लाइट की वजह से आपको ठीक से दिखेगा नहीं। एंड शेड यहाँ पे आप देख सकते हो 304 गोल्डन कैरमल। इसमें वो ग्लॉसी है, इसके लिए वो दिख नहीं रहा है। एंड ये नॉर्मल ऐसे स्क्वीजी ट्यूब में है। तो मैं इसका आपको सबसे पहले एक हैंड वॉश दिखा रही हूँ। ये इसका हैंड वॉश है, राइट। कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स मैं दिखाना भूल गई, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये कंसिस्टेंसी है, ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा रनी है, नॉर्मल अपना हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो है। यस, इसमें फ्रेग्रेंस है। अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि ये कितनी देर तक रहता है। फ्रेग्रेंस मतलब काफी हद तक ज्यादा फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है तो थोड़ा सा संभालना। मैं ब्लेंड करने के लिए अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। मैं नेक पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट इसे रिमूव ही करने वाली हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ तो मैं नेक पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो प्लीज सी टू इट कि आप अपने नेक पे भी अप्लाई करें। ये मैंने फाउंडेशन लगा दिया है। अभी आप चाहो तो इसे लेयर अप कर सकते हो। मैं लेयर अप नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लाइट फिनिश पसंद है। अगर इसकी हम कवरेज की बात करेंगे तो ये लाइट टू मीडियम कवरेज है, मीडियम से ज्यादा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मुझे फ्रेकल्स का और वो सब इश्यू है, तो मुझे फ्रेकल्स क्लियरली दिख रहे हैं और मुझे कोई जिट या ऐसा कुछ नहीं है, बट फ्रेकल्स मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। प्लस यहाँ पे मुझे मोल्स है वो भी कवर नहीं हुए हैं, तो लाइट टू मीडियम कवरेज है इसकी। जो अभी हम इसके कंसीलर की बात करेंगे, इसके कंसीलर का भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है। मिला ब्यूटी कंसील इट SPF 15 विटामिन ई पॉट कंसीलर, और इसमें जो मैंने शेड ऑर्डर किया हुआ है वो है 09 हेजलनट, राइट। ये शेड मैंने ऑर्डर किया हुआ है और ये एक पॉट कंसीलर है। मैंने शॉर्ट्स में क्लियरली दिखाया हुआ है। एक कंसीलर है, मैं इसका आपको हैंड वॉश करके दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली मेरी हैंड की स्किन से परफेक्ट मैच होता है। यहाँ पे कंसीलर है, आई एम नॉट श्योर कैमरा कैप्चर करेगा कि नहीं, बहुत ही लाइट वो, क्योंकि मेरी स्किन पे परफेक्ट मैच हो रहा है। ये कंसीलर है, आपको चाहिए तो आप वो डेफिनेटली शॉर्ट्स देखिए, उसमें वो थोड़ा क्लियरली ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन है इसके लिए वो थोड़ा पीछे जा रहा है। अभी ये कंसीलर में इसके साथ ये ब्रश आता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्रश के साथ आता है। मैं इसी से इसे अप्लाई करूंगी एंड ब्लेंड भी इसी से करूंगी ताकि आपको पता चले। अभी मैंने ये कंसीलर भी अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हो कि ये जो कंसीलर है वो मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट है, तो ये थोड़ा सा हाइलाइटिंग कंसीलर है। तो अगर आप मेरी स्किन के साथ मैच करते हो तो आप अपने जो भी अंडर आइज में लाइक डार्क सर्कल्स हो वो सब है तो कलर करेक्टर करके यूज कीजिए, तो शायद वो ग्रे इफेक्ट नहीं देगा। ये मुझे थोड़ा सा ग्रे दिख रहा है बट दैट्स ओके, तो हम आज के लिए चला लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं जो है मिला ब्यूटी का, सेम मैं ब्रांड नहीं बोलूंगी। अभी इनका कॉम्पैक्ट पाउडर मिला ब्यूटी परफेक्टिंग कॉम्पैक्ट वेटलेस एंड सुपर स्टे SPF 15 कॉम्पैक्ट, नेट वेट 16 ग्राम। यहाँ पे शेड मैंने कौन सा ऑर्डर किया है क्योंकि एक्चुअली इसको ऑर्डर करके थोड़ा सा टाइम हो गया। 302 स्टैंड, ये उसका आउटर पैकेजिंग है। शाइनी पैकेजिंग है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे फ्लैश कर दूंगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके DM करके पूछ सकते हो। ये इसका इनर पैकेजिंग है एंड बैक साइड में भी इसके सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, राइट। मिरर के साथ आता है, काफी अच्छा मिरर है एंड प्लस एक पाउडर पफ भी इसमें आता है, तो लाइक ऑन द गो अगर आपको चाहिए पाउडर पफ, यानी उसके ऊपर ही रखा हुआ है, कोई अलग से नीचे फ्लैप या कुछ नहीं है। एंड ये इसका शेड है 302 सैंड। क्लोजअप में यहाँ पे मैंने हैंड वॉश किया हुआ है कॉम्पैक्ट का,
ऑलराइट, अभी कॉम्पैक्ट लगाने के लिए मैं इनका पाउडर पफ नहीं यूज करूंगी, बिकॉज जनरली मैं कॉम्पैक्ट अपने फ्लफी ब्रश से अप्लाई करना पसंद करूंगी। तो ये मेरा ब्रश है, मैं उसी से अंडर आईज खाली सेट करूंगी। इसमें भी फ्रेग्रेंस है, तो आई थिंक इसके सारे प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा फ्रेग्रेंस है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस एलर्जी है तो प्लीज कीप इन माइंड। तो ये मैंने खाली अंडर आईज पे डस्ट किया हुआ है, बाकी मैं ज्यादा पाउडर नहीं लगाती हूँ बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है। एंड वैसे भी ये अगर हम फाउंडेशन की हम बात करें तो ये बिल्कुल भी ड्राइंग या ऐसे फील नहीं हो रहा है, यानी मुझे मेरी स्किन पे ड्राई आउट नहीं हो रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया लाइक कॉम्पैक्ट। अभी हम बात करेंगे इसकी आईलाइनर की। तो ये इसकी आईलाइनर है, इसमें मैंने ब्लू कलर का आईलाइनर सिलेक्ट किया है। ग्लेज आर्टिस्ट लिक्विड आईलाइनर, क्विक ड्राई, वाटरप्रूफ, इंस्टेंट पे ऑफ, स्मच प्रूफ, 6 ml एंड दिस है क्रुएल्टी फ्री एंड ऑल दैट। तो क्लेम्स और वो सब तो आप जब पैकेजिंग या वो सब देखोगे तो उसमें सारे क्लेम्स आपको पता चल जाएंगे। ये इसका इन पैकेजिंग है आईलाइनर का, राइट। ये काफी बड़ा दिया हुआ है, यानी जिसको बड़ा ये वो चाहिए होता है लगाने के लिए। काफी अच्छा प्रिसाइज एप्लीकेटर है। मैं ये सिंगल स्ट्रोक है आईलाइनर का, आप देख सकते हो, काफी अच्छा आईलाइनर है। मैं इसे अभी लगा रही हूँ। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो ऑफ द कैमरा एंड आई अप्लाई द आईलाइनर, बिकॉज मैं आईलाइनर लगाने में इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैं ऑफ कैमरा जाके आईलाइनर लगा के वापस आती हूँ। यस, मैंने आईलाइनर लगा दिया है। अभी हम क्या करते हैं, मैं ब्लश लगाती हूँ। ब्लश तो मिला ब्यूटी ब्लश बेब मैट फिनिश लॉन्ग लास्टिंग 04 कॉस्मिक पिंक, ये शेड है ब्लश का। तो अभी ब्लश लगा के लिपस्टिक का हम फाइनल करते हैं। तो पिंक कलर का ब्लश मैंने लिया है, जनरली मैं पिंक लेती नहीं हूँ, बट इसमें मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा। तो ये इसका क्लोजअप में शेड है। इसमें भी पैकेजिंग में, इनर पैकेजिंग में सारे डिटेल दिए हुए हैं, तो अगर आपको आउटर पैकेजिंग फेंक देना है तो आप फेंक सकते हो। ये एक सैटिन फिनिश ब्लश है, मुझे ऐसे लग रहा है, आप देखिए। ये इसका हैंड स्वॉच है, राइट। तो मैं ब्लश लगाने के लिए अपना नॉर्मल ब्लश ब्रश यूज करके ब्लश लगा रही हूँ। अगर आपको कंटेंट यहाँ तक आप देख रहे हो तो इट मीन्स कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए मत, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि आते हैं, वीडियो देखते हैं एंड चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मैंने थोड़ा ज्यादा लगाया हुआ है ताकि कैमरे पे फोकस हो, अदरवाइज बहुत बार ऐसे होता है कि वो कैमरे पे दिखता नहीं है। कैमरे पे दिख रहा है ना बराबर, ठीक है। तो ये ब्लश हो गया। यस, मैंने अभी लिपस्टिक मैं जनरली ट्राई नहीं करती हूँ, बट चलो लेट्स ट्राई पिंक कलर। पैशनेट पेटल, जो जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। हैंड सोच यहाँ पे है। क्लोजअप में देखना है तो आप शॉर्ट्स देख लीजिए, परफेक्ट आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स लिपस्टिक इट्स नॉट माई काइंड, मेरा काइंड का शेड नहीं है, बट क्योंकि ये इसमें फ्री आई हुई है, अगर मैंने परचेस किया हुआ तो डेफिनेटली मैं पिंक शेड नहीं लेती, मैं कोई और शेड लेती, लेकिन ठीक है फ्री में आया है तो लगा लेना बेटर है, तो कि आपको इसका फॉर्मूला और वो सब पता चले। ये थोड़ा सा लिप्स पे ड्राइंग नहीं है, इनिशियली अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा लगेगा, लेकिन एक बार अप्लाई कर दोगे तो फिर वो ड्राइंग नहीं लगता। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करके ट्राई करके देखे हैं। मिला ब्यूटी जो है वो एक अफोर्डेबल ब्रांड है, प्लस उनकी वेबसाइट पे और बहुत सारे जगह पे ये ऑफर्स में अवेलेबल होता है, सेल पे अवेलेबल होता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अगेन बोल रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ने अपने पैसे से परचेस किया हुआ है ताकि आपको इसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले। आप मुझे पूछोगे कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, मुझे इनका प्राइमर अच्छा लगा, मुझे इनका फाउंडेशन अच्छा लगा। कंसीलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि मेरी स्किन के लिए मुझे वो थोड़ा ड्राइंग लगा, मे बी मेरे अंडर आईज में प्रॉब्लम है। कंसीलर इतना अच्छा नहीं लगा, कॉम्पैक्ट भी काफी अच्छा लगा, ब्लश अच्छा लगा, आईलाइनर भी काफी अच्छी लगी। ब्लू के तौर पे अगर हम देखेंगे तो काफी वाइब्रेंट ब्लू है, वन स्ट्रोक में, एंड एप्लीकेटर भी काफी अच्छा है, आईलाइनर काफी अच्छी है, इसमें ग्लॉसेस भी काफी अच्छे आते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई शेड है तो आप डेफिनेटली ग्लॉस भी देख सकते हो, इसका ब्लश भी अच्छा है। तो मेरे लिए खाली
पास ऑन करने का प्रोडक्ट रहेगा तो उसका कंसीलर रहेगा, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए आप जा सकते हो। अभी मैं खाली एक फाइनली आपको फाउंडेशन, बिकॉज मुझे बहुत बार कमेंट आता है कि फाउंडेशन आपके ऊपर ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं, तो ये पहले का स्वॉच है इसलिए मैंने बाकी के स्वॉचेस सब दूर किए। अभी मैं बाजू में एक जरा सा इसको आपको दूसरा एक स्वॉच करके दिखाती हूँ तो पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं। ये बाजू में ही उसका आप देख सकते हो दूसरा स्वॉच है, जो ये वाला है वो पहले का है और ये वाला जो है वो फ्रेश है। जरा सा, नॉट अ टैड, मतलब एक टैड बिट वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑफकोर्स वो तो स्किन के साथ मैच होता है तो वो थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं हुआ है। तो मुझे फाउंडेशन इनका काफी अच्छा लगा। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है जिसका आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं एंड स्वॉच करूं तो यस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। एंड अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या लाइक एंड शेयर करना भूलना। तो आज के लिए इतना ही। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।